Hello students, let us start with the next topic of chapter carbon and its compounds. तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप. व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? तो फंक्शनल ग्रुप कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग होती है. एक सिंपल बात करते हैं कि 40 बच्चों की क्लास है. क्लास टीचर मानो उस क्लास में जो टीचर है वो साइंस का आता है, तो सबकी साइंस की बुक्स होंगी, साइंस की कॉपीज़ होंगी, साइंस का टॉपिक होगा, तो सारे साइंस की ही बात होगी ना. उसी तरीके से जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है, अगर वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ लग जाता है तो उस मॉलिक्यूल की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस अटैच्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे. जैसे एक ये इथेन बताया, इथेन में हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन किया, OH. ठीक है, तो ये OH ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, एक एक हाइड्रोजन यहाँ डिस्प्लेस हुआ, उसकी जगह पे लग गया OH ग्रुप. राइट, अब ये क्या हो गया? OH इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जिसके साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है ना, वो अल्कोहल बन जाता है. ठीक है, और उसके लास्ट में हम लिखते हैं ओल. ओल. अब ये इथेन था ना, इथेन, इथेन के पास ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, OH ग्रुप लग गया, और अब ये इसके लास्ट में O लगेगा, ये बन जाएगा इथेनॉल. इथेनॉल बन गया. क्यों? क्योंकि अब इसके साथ अल्कोहल अटैच हो गया. उसी तरह प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पैंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, जिसके साथ भी अगर H ग्रुप को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, तो वो अल्कोहल बन जाएगा और ओल लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, हम इस टॉपिक में कई सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी स्टडी करेंगे. सबसे पहले इसको कैसे डिफाइन करना है. अ फंक्शनल ग्रुप may be defined as an atom or group of atom present in a molecule which largely determines its chemical properties. For example, ethanol is obtained by replacing one atom of hydrogen by hydroxide group. यही जैसे मैंने बताया, ये इथेन था, इथेन में एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हट गया, इसकी जगह पे क्या लग गया? OH ग्रुप. OH ग्रुप लग गया, अब ये बन गया इथेनॉल. OH ग्रुप ने इसको अल्कोहल बना दिया, और अल्कोहल को जब भी हम OH ग्रुप लगता है लास्ट में ओल वर्ड लग जाता है. इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जो भी हाइड्रोकार्बन अल्केन हो तो उसमें OH लगने के बाद OL वर्ड लास्ट में लग जाएगा. तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं कितने टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और इनको नाम कैसे हम इनका नॉमेनक्लेचर होता है, नाम कैसे हम इनके रखते हैं. पहला हम पढ़ते हैं हैलोजेंस. हैलोजेंस में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन ग्रुप में आते हैं. सब बहन भाई हैं, एक जैसे, इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती है. तो ये जो हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें प्रीफिक्स क्लोरो, मतलब जब भी हमने नाम देना है तो क्लोरो वर्ड पहले, ब्रोमो पहले, फ्लोरो पहले, आयोडो पहले. ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब पहले आएंगे, ये प्रीफिक्स होंगे. ठीक है, और जैसे अब एक एग्जाम्पल है यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 सॉरी 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें. ठीक है, ये क्लोरीन है, तो 3 कार्बन है. 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, सिंगल बॉन्डेड है तो प्रोपेन, लेकिन इसमें एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन ने. ठीक है, एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? क्लोरीन ने. तो अब ये बन गया क्लोरोप्रोपेन. क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस क्लोरीन ने किया ना, तो क्लोरो वर्ड हम पहले, अगर यहाँ ब्रोमीन लगा होता हम इसको ब्रोमोप्रोपेन कह देते. ये नीचे दिखाया हुआ है. अब इसमें अगर ब्रोमीन ऐड किया हो तो हम इसको ब्रोमोप्रोपेन, सेम वही तरीके से कहना है. ब्रोमो, अगर फ्लोरीन लगाओ फ्लोरोप्रोपेन,
आयोडीन लगा आयोडोप्रोपेन, ठीक है। तो सेम, क्योंकि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब बहन भाई हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो इनका नोमेनक्लेचर में ऐसे ही नाम लिया जाएगा, इनको हमेशा प्रीफिक्स पे रखते हैं। हैलोजन ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं इसको। सेकेंड हम बात करते हैं एल्कोहल की। ये सुफिक्स ओल मैंने अभी बताया था आपको, ओल लगता है। अब प्रोपेन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, तो बन गया प्रोपेनोल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में सफिक्स एल लगता है, जैसे यहाँ ओल लगा था, यहाँ एल लगता है। अब क्या है, अब इसमें जो ग्रुप हो एल्डिहाइड का वो होता है CHO ग्रुप होता है, ठीक है। ये लास्ट में CHO ग्रुप लगा हुआ है, इसमें इसका कार्बन भी काउंट होता है, 1 2 3, हम 3 मानते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है, थर्ड कार्बन में H भी लगा हुआ है और डबल बॉन्डेड O भी लगा हुआ है। ये जो साइड कार्बन होता है जिसके साथ CHO अगर लग जाता है तो दिस इज प्रोपेनेल, एल बन गया। एल हम हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन में कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन होता है। अब ये साइड कार्बन नहीं होता, ये साइड कार्बन नहीं होता, याद रखना, क्योंकि इस केस में ये साइड कार्बन था, ठीक है ना, तभी ये प्रोपेनेल में बना था। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ, पर ये इन बिटवीन होता है। अब ये चेन है, अब ये 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पर तीसरा कार्बन हमने एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को माना था, पर इधर 3 कार्बन की चेन है और ये कार्बन जो है O के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। तो इसको प्रोपेन ही हम करेंगे, लेकिन अब ये कीटोन ग्रुप का है तो ओन, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन। जैसे पहले जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा था तो ये प्रोपेनेल हो गया था, जब अल्कोहल ग्रुप लगा था प्रोपेनोल हो गया था। अब ओन लास्ट में लगना है, कीटोन का प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है। कीटोन ग्रुप लगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं COOH। ये जो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, और जब जहाँ पर ये लग जाए वहाँ ओइक वर्ड यूज़ करना है, ओइक, ठीक है। अब प्रोपेन के साथ ही करें तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। अब ये प्रोपेन 3 कार्बन, ठीक है, ये भी साइड में कार्बन में होगा, साइड कार्बन जिसको हम काउंटिंग में 1 2 3 करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद OH, राइट। तो क्या बना, COOH। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम ओइक में लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, राइट, प्रोपेनोइक एसिड। ये NCERT की बुक का डायरेक्ट आप देख रहे हो। देन उसके बाद डबल बॉन्ड, आपको बताया था डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन्स में, एल्कीन्स ENA, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब प्रोपेन है, इसमें प्रोपेन नहीं, प्रोपीन डबल बॉन्ड हमने दिखाना है ना, डबल बॉन्ड, ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दिखाया। डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड इसको यहाँ से मिल गए, साथ में कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ओनली 2, ठीक है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, अब प्रोपेन नहीं होगा, एन की बजाय क्या हो जाएगा, ईन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड, ठीक है। और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा इधर, यही अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, अब ट्रिपल में 3 बॉन्ड ये, एक ये, 4, इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसमें 3 ये, 1 हाइड्रोजन और चाहिए, क्योंकि 4 होने चाहिए बॉन्ड ये। अब जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो वहाँ आइन, अल्काइन ग्रुप आ जाता है, आइन, अल्काइन ग्रुप है ना, आइन, तो इसको लिखेंगे प्रोपाइन, राइट। तो यहाँ तक आपके सिलेबस में है, इसको अच्छे से रिकॉल कर लो, ये आपका NCERT का ही है, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो बेटा आपको ये समझ आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।